नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। मंसूरी शहीद स्थल पर बनेगा बलिदानियों का संग्रहालय, मुख्यमंत्री धामी। नई दिल्ली, केंद्र ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी 7 योजनाएं की मंजूर। उत्तराखंड मौसम, पहाड़ों में अतिवृष्टि से आफत, केदारनाथ पैदल यात्रा फिर रुकी। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले में किसी आरोपी या संदिग्ध यहां तक कि दोषी के मकान को भी ध्वस्त नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कुछ राज्यों में प्रशासन द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह टिप्पणी की है। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर कार्रवाई के गंभीर और चिंताजनक बताया। पीठ ने कहा कि हम इसको लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। दरअसल कई राज्यों में प्रशासन डरना-धमक कार्रवाई के तौर पर आपराधिक मामले में अपराधियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर रहे थे। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय करते हुए सभी पक्षों से अपने अपने सुझाव पेश करने को कहा है। जस्टिस गवई ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी अपराधी का घर कैसे गिराया जा सकता है। यदि वह दोषी है तो भी उसकी अचल संपत्ति मकान को नहीं गिरा सकते। हालांकि पीठ ने साफ किया कि अदालत किसी अनाधिकृत निर्माण की रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के घरों को तोड़फोड़ करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जरूरी है। पीठ ने कहा कि हम सभी राज्यों को इस बारे में दिशा निर्देश जारी करेंगे। कुछ राज्यों में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वह जाहिर तौर पर नियमों का उल्लंघन है। मंसूरी शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों के बलिदानियों की याद में संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मंसूरी गोलीकांड की बरसी पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घोषणा की। उन्होंने कहा कि संग्रहालय से राज्य आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान के बारे में भावी पीढ़ी को जानकारी मिलेगी। मंसूरी झूला घर स्थित शहीद स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद महेंद्र भट्ट और मंत्री गणेश जोशी का राज्य आंदोलनकारियों ने 10% क्षैतिज आरक्षण लागू करने का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलन के समय मंसूरी, कटिमा और रामपुर तिराहे की घटना उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपने उत्तराखंड के लिए देखे थे उन्हें पूरा करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। आज उत्तराखंड कई क्षेत्रों में देश के कई राज्यों से अग्रणी राज्य बना हुआ है। युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले 10 वर्षों में राज्य विकास के शिखर पर होगा। उत्तराखंड मौसम, पहाड़ों में रविवार रात को भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। चमोली जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित होने से सोमवार को पैदल यात्रा रोकनी पड़ी। चमोली जिले में कर्णप्रयाग के समीप सिमली बाजार में भारी नुकसान हुआ है। रविवार रात 2 गधीरों में आए उफान से मलबा लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया। कई वाहन मौली में दब गए। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले रानीखेत और ग्वालदम हाईवे 5 घंटे बंद रहे। नीति बॉर्डर हाईवे पर फिरकिया गांव और बंपा के पास अतिवृष्टि से 300 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क निर्माण में लगी मशीनें भी मलबे में दब गई। एक निर्माणाधीन पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। बद्रीनाथ हाईवे भी कई स्थानों पर बाधित रहा। पैदल मार्ग पर मलबा आने से रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सोनप्रयाग से आगे केदारनाथ यात्रियों की आवाजाही रोक दी है। उत्तरकाशी के मौरी में आकाशीय बिजली से 30 भेड़ों की मौत होगी। वहीं भारी बारिश से प्रदेश भर में सोमवार को 147 सड़कें बंद होगी। लोक निर्माण ने देर शाम तक 68 सड़कों को ही खोल पाई थी। नई दिल्ली, केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 बड़ी योजनाओं के लिए 13,966 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों की आय बढ़ाने, पशुधन, बागवानी, कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य 2817 करोड़ रुपए से डिजिटल कृषि मिशन प्रारंभ करेगा, जिसमें किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध होगा। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ की योजना बनाई गई है, जिसमें कृषि अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा। कृषि शिक्षा, प्रबंधन एवं सामाजिक विज्ञान के लिए 2,291 करोड़ का कार्यक्रम शुरू होगा। पशुधन, स्वास्थ्य और उत्पादन बढ़ाने के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बागवानी के विकास को 860 करोड़ की योजना बनाई गई है। कृषि विज्ञान केंद्र सुदृढ़ बनाने के लिए 1,202 करोड़ खर्च होंगे। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर 1,115 करोड़ की योजना तैयार की गई है।
देहरादून सख्त भू कानून को अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून की मांग को तेज होने से राजस्व परिषद से लेकर शासन स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति पर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार समिति की सख्त भू कानून को लेकर दी गई संशोधनों को लागू कराने का जिम्मा है। इसके लिए उत्तराखंड की नई राजस्व संहिता में सख्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दिए थे। सिफारिशों को किस तरह कानूनी रूप देकर एक सख्त व्यवस्था बनाई जाए, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अभी तक आधा दर्जन बैठक हो चुकी हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड राजस्व परिषद के स्तर पर नई राजस्व संहिता तैयार किए जाने का काम तेजी से चल रहा है। ये काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। राजस्व संहिता में ही ये व्यवस्था की जाएगी कैसे समिति की रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं को कानूनी दायरे में लाया जाए। राजस्व परिषद की इन तैयारियों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली अगली बैठक में फाइनल किया जाएगा। अपर सचिव राजस्व आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्व संहिता बनाने का काम चल रहा है, इसी में कमेटी की सिफारिश को भी मूर्त रूप दिया जाएगा। देहरादून राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नौकरी का मौका। उत्तराखंड के अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जल्द 1410 डॉक्टर, काउंसल, नर्सिंग अधिकारी, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती होगी। इसके साथ ही NHM के तहत संचालित योजनाओं के लिए तकनीकी स्टाफ तैनात करने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य में ANM के तहत डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारियों समेत सभी संवर्गों में 6246 पद मंजूर हैं, जिसमें से 4836 कर्मचारी पहले से कार्यरत है, जबकि 4110 पद खाली चल रहे हैं। 1410 पद खाली चल रहे हैं। कर्मचारियों की कमी से स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावित होने की वजह से अब केंद्र सरकार ने राज्यों को NHM के तहत खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अब राज्य सरकार पदों को भरने की कवायद शुरू करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया कि NHM के तहत खाली चल रहे पदों की जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून हरक सिंह रावत से पाखरू प्रकरण में ED ने की पूछताछ। देहरादून पाखरू टाइगर सफारी घबरे के मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत तीसरे नोटिस पर सोमवार को ED के सामने पेश हुए। सुबह करीब 10:30 बजे वह ED कार्यालय पहुंचे। देर शाम तक क्रॉस रोड स्थित ED कार्यालय से वो बाहर नहीं आए थे। अंदर उनसे घंटों पूछताछ हुई। लंच भी उन्होंने ED कार्यालय में किया। हरक सिंह के भाजपा सरकार में वन मंत्री रहने के दौरान पाखरू रेंज में 163 पेड़ कटान की अनुमति लेकर 6000 से अधिक पेड़ कटवाए जाने के आरोप में टाइगर रिजर्व फाउंडेशन में गड़बड़ी करते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर गलत तरीके से फंड खर्च कर दिया गया। कैंपा के करोड़ों रुपए के फंड में भी खेल खेला गया। इसके अलावा टेंडर जारी करते वक्त भी वित्तीय शक्तियों से अधिक के टेंडर जारी कर रकम ठिकाने लगाई गई। इस मामले में ED अवैध धन अर्जित किए जाने की जांच कर रही है। कांग्रेस में शामिल हो चुके हरक सिंह रावत की ED ने बीते लोकसभा चुनाव से पहले पूछताछ के 2 नोटिस जारी किए थे। ED की जांच में हरक सिंह रावत के सहसपुर में चल रहा दून इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज के लिए खरीदी गई जमीन का फर्जीवाड़ा भी खुला है। इस जमीन को बिक्री पर कोर्ट से रोक लगा दी गई थी। चमोली, नंदानगर और गोपीसर बाजार रहे बंद। गोपीसर नंदानगर में नाबालिग के साथ एक बाहरी युवक द्वारा छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने के आरोप में सोमवार को दूसरे दिन भी स्थानीय बाजार पूरी तरह से बंद रहा। उधर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में व्यापारी ने दोपहर तक बाजार बंद रखा। व्यापारी, स्थानीय जनता, मातृशक्ति, टैक्सी यूनियन समेत विभिन्न संगठनों ने नाबालिग के साथ अभद्रता के आरोपी युवक और उसे फरार कराने में सहयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आंदोलन को समर्थन देते हुए वाहन संचालक संगठन ने भी घटना के विरोध में चक्का जाम किया। उधर नंदा नगर में नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी 26 वर्षीय आरिफ पुत्र हासिम निवासी गांव सौफतपुर, थाना नांगल बिजनौर को रविवार शाम को उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले आरोपी के खिलाफ नंदानगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। नंदानगर में घटना के विरोध में दूसरे दिन सोमवार को भी लोग सड़कों पर उतर आए। घटना से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। नंदानगर के लक्ष्मण सिंह राणा, व्यापार संघ के अध्यक्ष नंदन सिंह, टैक्सी यूनियन से मनोज कठैत, शकुंतला देवी, मासूरी देवी, वरुण सिंह सहित अन्य स्थानीय लोगों ने कहा कि इस घटना के आरोपी को फरार करने में शामिल लोगों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नंदानगर में उपजी हालत को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बीते रविवार को आक्रोशित लोगों ने आरोपी की दुकान समेत अन्य दुकानों में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिला मुख्यालय गोपीसर में हुई प्रदर्शन में नगर व्यापार संघ के अध्यक्ष
अकोला पुरोहित, पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह, व्यापार संगठन के विनोद जोशी, राकेश मैठाणी, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अमित मिश्रा, संजय कुमार सहित रईस अहमद, नईम असरद, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। पौड़ी में शिक्षकों की चॉकडाउन हड़ताल। पौड़ी प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर राजकीय शिक्षक संघ ने सोमवार को पौड़ी में चॉकडाउन हड़ताल रखी है। शिक्षक प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। मांग है कि इस पद को पदोन्नति से ही भरा जाए। शिक्षकों की हड़ताल की वजह से पौड़ी जिले के 15 ब्लॉकों के 307 स्कूलों में पठन पाठन ठप रहा। राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने एक स्वर में प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का विरोध किया। सोमवार को स्कूलों में विरोध स्वस्थ स्वरूप शिक्षकों ने शिक्षण कार्य नहीं किया। उधर संघ पदाधिकारियों ने कहा कि 5 सितंबर को कोई भी शिक्षक दिवस नहीं मनाएगा और उस दिन सभी शिक्षक अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताएंगे। राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष पौड़ी बलराज गुसाई ने कहा कि 6 सितंबर को जनपद के सभी शिक्षक मुख्य शिक्षा अधिकारी दफ्तर व धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध जताएंगे। जिला मंत्री विजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि इस संबंध में डीएम से लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी और एसएसपी को पहले ही सूचित किया जा चुका है। कहा कि राजकीय माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों का एकमात्र पदोन्नति का पद प्रधानाचार्य है, जिसको सरकार सीधी भर्ती से भरने जा रही है। ऐसे में वरिष्ठ शिक्षक एक ही पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उत्तरकाशी के 9 गांवों में शिक्षकों की तैनाती को डीएम से मिले स्कूली बच्चे। उत्तरकाशी 9 गांव प्रखंड के अंतर्गत कफनौल राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर सोमवार को स्कूली बच्चे और अभिभावक जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। यहां अभिभावकों बच्चों ने डीएम से मिलकर स्कूल की समस्याएं रखी। डीएम ने मौके पर ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया और स्कूल में 2 और शिक्षकों को अटैचमेंट कर तैनात करने के निर्देश दिए। इस तरह अब विद्यालय में 2 की बजाय 4 शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे बच्चों और अभिभावकों ने डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट को बताया कि कफनौर राजकीय आदर्श प्राइमरी विद्यालय मात्र 2 अध्यापकों के भरोसे संचालित हो रहा है, जबकि विद्यालय में 124 छात्र संख्या है। शिक्षकों के अभाव में छात्रों का पठन पाठन ठीक से नहीं हो पा रहा है। बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार प्रधान चंद्रशेखर पवार ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों के अभाव में बच्चों का बोझ अधर में लटका है। बीडीसी बैठक में भी यह प्रश्न उठाया गया था, लेकिन अधिकारियों ने अनसुना कर दिया और डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उत्तराखंड में 60,000 लोगों ने ली हिमालय प्रतिज्ञा। देहरादून हिमालय बचाओ अभियान के दूसरे दिन प्रदेश भर में 60,000 शिक्षक छात्र छात्राओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिमालय की सुरक्षा की शपथ ली। कुमाऊं मंडल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में 37,857 लोगों ने भागीदारी की, जबकि गढ़वाल मंडल में 22,000 से ज्यादा लोग प्रतिज्ञा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा विभिन्न स्थलों पर शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तरकाशी में हिंदुस्तान समाचार पत्र द्वारा हिमालय बचाओ अभियान के दूसरे दिन सोमवार को स्कूली छात्र छात्राओं शिक्षकों ने हिमालय की प्रतिज्ञा ली। इस मौके पर जिले भर के 500 से अधिक छात्रों शिक्षकों ने हिमालय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज और अटल आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उत्तरकाशी से हुई, जहां विद्यालय एनएससी ऑफिसर कैप्टन लोकेंद्र पाल परमार और बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रेणु शाह ने अपने अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई। कर्णप्रयाग के सिमली बाजार में घरों और दुकानों में घुसा मलबा। रविवार रात को हुई भारी बारिश के कारण कर्णप्रयाग के पास सिमली बाजार में भारी नुकसान हुआ है। कई घरों दुकानों में मलबा घुस गया, साथ ही 2 वाहन भी मलबे में दब गए। कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे में भी मलबा आने से कर्णप्रयाग और सिमली मार्ग बंद हो गया है। हाईवे पर दोनों तरफ कई वाहन फंसे रहे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। रविवार रात को कर्णप्रयाग सहित आसपास के क्षेत्रों में करीब 9 बजे से भारी बारिश शुरू हुई थी। बारिश से सिमली सहित कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर, अपर बाजार, सुभाष नगर और आईटीआई मोहल्ले के लोग रात भर सो नहीं पाए। सिमली गांव के वीरेंद्र लडूला ने बताया कि सिमली बाजार के ऊपरी भाग से बहने वाला ट्वेटा गधेरा और जौसा गधेरा में रात भर करीब 2:30 बजे तेज गर्जना के साथ मलबा आया। मलबे की आवाज़ सुनकर लोग अपने घरों से बाहर आ गए। मलबे से पंकज लडूला, नरेंद्र लडूला, हरि सिंह ने के दुकानों में मलबा भरने का सामान खराब हो गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगहों पर आया मलबा। नीति घाटी में मलबे बोल्डर से बॉर्डर हाईवे हुआ क्षतिग्रस्त। हरिद्वार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 14 परीक्षाओं का अपडेट कैलेंडर किया जारी।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सोमवार को 14 परीक्षाओं का अपडेट कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने कहा कि सभी परीक्षा तिथियां संभावित है तथा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आयोग की वेबसाइट पर जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज समिति विभागीय परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा 29 सितंबर 2024 को प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों में अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा 6 अक्टूबर को और सचिवालय प्रशासन लोक सेवा आयोग राजस्व परिषद विभाग की सचिवालय लोक सेवा आयोग राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा 26 से 28 अक्टूबर को प्रस्तावित है। वहीं सचिवालय प्रशासन लोक सेवा आयोग के अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 की शॉर्ट हैंड और टाइपिंग परीक्षा अक्टूबर माह, कार्मिक विभाग की पीसीएस परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा 16, 17, 18, 19 नवंबर 2024 को प्रस्तावित है। गृह विभाग की ओर से ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ख 2024 की मुख्य परीक्षा 22 नवंबर और पुलिस विभाग गृह विभाग की उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना गुल्म नायक पुरुष पीएससी आरबीआई अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 की शारीरिक परीक्षा 2 सितंबर 2024 से शुरू होनी प्रस्तावित है। उपनिरीक्षक गुल्म नायक पद की मुख्य परीक्षा 15 दिसंबर, राष्ट्रीय अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए मुख्य परीक्षा 29 दिसंबर को प्रस्तावित है। पुलिस संचार विभाग के पुलिस उपाधीक्षक पुलिस दूरसंचार परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा 18 दिसंबर। उत्तराखंड सचिवालय सहायक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी लेखायुक्त सहायक लेखा परीक्षा 2024 की स्क्रीनिंग परीक्षा 12 जनवरी 2025 और परावती शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024 की लिखित परीक्षा 18 एवं 19 जनवरी 2025 को प्रस्तावित है। पिथौरागढ़ चंपावत में शिक्षकों की चॉकडाउन हड़ताल। सीमांत एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को जिला मुख्यालय से लेकर मुनस्यारी तक जगह जगह विद्यालयों में शिक्षकों ने चॉकडाउन हड़ताल कर प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में सैकड़ों शिक्षक अपने पदोन्नति अधिकार से वंचित हो गए हैं। गुरना स्थित स्वतंत्रता सेनानी भोला दत्त तिवारी इंटर कॉलेज में शिक्षक एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राजकीय शिक्षक संघ के जिला मंत्री परवीन सिंह रावल ने कहा कि राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जिले भर में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पूर्व तक प्रधानाचार्य पदोन्नति से भरी जाती थी, जिसमें 45% प्रवक्ता संवर्ग 55% एलटी संवर्ग से होते थे, लेकिन विभाग ने अब प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है। कहा कि प्रदेश भर में करीब 8,817 प्रवक्ता कार्यरत हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के नियम कुछ इस तरह से निर्धारित किए गए हैं कि सभी को इसमें मौका नहीं मिलता। मुनस्यारी के रड़ गाड़ी में भूस्खलन से 24 भेड़ें हुई दफन। भारी बारिश से आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर फिर लगी रोक। मुनस्यारी में 36 घंटे से हो रही बारिश के कारण सोमवार को दोपहर बाद मुनस्यारी मिलम सड़क पर रड़ गाड़ी के समीप भारी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन से कोटा गांव की 24 से अधिक भेड़ें मलबे में दफन हो गई। इस दौरान भेड़ पालक हादसे से बाल बाल बच गए। उधर कल मुनस्यारी सड़क रविवार रात से बंद रही। इसी सड़क से करीब 10 घंटे से अधिक समय तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। जनपद में पिछले 24 घंटे में तेजम में सर्वाधिक 94 mm बारिश हुई। मुनस्यारी में 79.4 mm से अधिक बारिश होने के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। धारचूला में 55.4 से अधिक बारिश हुई। डीडीहाट में 65.4 mm बारिश हुई। बंगापानी में 65.0 mm से अधिक बारिश हुई। बेरीनाग में 46 mm से अधिक बारिश हुई। देवलथल में 44 mm से अधिक बारिश। गणाई गंगोली में 5, कनाली छेना में 23 mm बारिश हुई। पिथौरागढ़ में सोमवार को सुबह से बारिश हो रही है। बारिश थमने से लोगों में राहत महसूस की है। मुनस्यारी में 36 घंटे से अधिक समय से बारिश होने के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। अल्मोड़ा प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी बर्दाश्त। बागेश्वर में सीधी भर्ती के विरोध में बाधा काला फीता। बागेश्वर पुरानी पेंशन बहाली के लिए खुला मोर्चा। सल्ट नेलवा पाली स्कूल में शिक्षकों की कमी पर अभिभावक भड़के। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को बनाया बंधक।
मेडिकल कॉलेज के बधाली में सोमवार को लोगों का पारा चढ़ गया। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री के नेतृत्व में लोगों ने प्राचार्य को दफ्तर के अंदर बंद कर दिया। इसी दौरान पुलिस बुलानी पड़ी। आक्रोशित लोगों के साथ पुलिस की भी नोकझोंक हुई। चेतावनी दी गई कि अक्टूबर तक व्यवस्था नहीं सुधरी तो आमरण अनशन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के अधीन 20 अस्पताल से लगातार गर्भवती महिलाओं को रेफर करने की शिकायतें सामने आ रही है। इसका कारण ब्लड बैंक नहीं होना बताया जा रहा है। इससे आक्रोशित लोग सोमवार को पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने प्राचार्य को उनके कक्ष में ही बंद कर दिया। दफ्तर के बाहर धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। कर्नाटक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहां इसलिए करवाई गई थी कि कलमड़ा सहित पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, लेकिन मेडिकल कॉलेज सामान्य उपचार भी नहीं दे पा रहा है। गर्भवती महिलाओं को बिना जांचे रेफर कर दिया जा रहा है। रेफर हुई महिलाओं के बाद में सामान्य प्रसव तक नहीं हुए। चेतावनी दी गई, अगर अस्पताल की व्यवस्था नहीं बदली तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रुद्रपुर में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। रुद्रपुर में जल भराव की समस्याओं पर महिलाओं का प्रदर्शन। रुद्रपुर पंतनगर उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा बट। हल्द्वानी, कोलापार और चोर गलिया के आक्रोशित निवासियों ने बुद्ध पार्क में की महापंचायत। लावारिस बसों का हफ्ते भर में इंतजाम करने का अल्टीमेटम। हल्द्वानी रोडवेज कर्मचारियों ने फिर किया प्रदर्शन।